अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो पहले मैं व्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा-सा जो है ना आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूँ कि अभी भी तकरीबन 58% लोग वो हैं जो कि मेरे व्लॉग को देखते हैं बट उन्होंने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। उससे ये होता है कि मुझे एक तो खुशी मिलती है कि मेरा जो है वो नंबर बढ़ रहा है। दूसरा ये है कि आप लोगों को मेरी नोटिफ़िकेशन मिल जाती है और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। हाँ जी, आज ना बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि मैं अपनी इफ्तार की तैयारी कर रही हूँ और हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। मुझे एक मेरी बहन ने मैसेज करके लाइक शी टोल्ड मी वेरी सैड स्टोरीज़ अबाउट हर कि अम, उनकी जो है ना लाइक उन्होंने अपनी सेल्फ वर्थ बिल्कुल ख़त्म की हुई है। उनको ये नहीं समझ आती कि मैं अपने आप को किस तरह से रिवाइव करूँ। मतलब अपने आप को झोंका हुआ है हर काम में और इज़्ज़त कोई करता नहीं है। हर बंदा आपकी बेइज़्ज़ती कर रहा है, आते-जाते आपको टॉन्ट मार रहा है और आप बच्चे भी सँभाल रही हो और शी सेड कि मतलब उनका एक ही बेबी है और वो एक ही बेबी पे नोबडी केयर्स फॉर हर। शी इज़ द वन जो कि बच्चों को भी देखती बच्चे को भी देखती है, घर को भी देखती है, घर सँभालती भी है, मतलब घर के काम भी कर रही है, बेबी को भी देख रही है और हस्बैंड बाहर जॉब करके वापस आते हैं, तो जो घर में और ससुराल में लोग हैं, दे आर ओनली फोकस्ड ऑन हर हस्बैंड। तो आज हम कि जी वो थक के आया है, तो नोबडी केयर्स फॉर हर। तो शी सेड कि मैं बहुत अपसेट हूँ। तो आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि अपनी सेल्फ वर्थ किस तरह कराई जाए, अपने आप को किस तरह से खुश रखा जाए। क्योंकि देखिए रमज़ान चल रही है, आप रात को बच्चे के साथ जाग रही हो, फिर सुबह आप सहरी बना के देती हो, फिर अफ्तारी बनाती हो, पूरा दिन बच्चे के साथ लगी होती हो, घर के काम करती हो, तो ऑफ कोर्स यू आर नॉट अ मशीन। आपको रमज़ान में अपना इबादत भी करनी होती है, आपको अपने आप को भी देखना होता है, तो बहुत से लोग ये चीज़ें नहीं देखते। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी कि जिसमें वी विल टॉक अबाउट अपने बारे में कि किस तरह से हर चीज़ को मैनेज किया जाए, किस तरह से अपने आप से मोहब्बत की जाए। क्योंकि उनकी बातें बहुत मायूसी वाली थी, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, वो बहुत अपसेट थी। यू नो शी इज़ अ यंग गर्ल एंड शी इज़ फेसिंग अ लॉट। और बकौल उनके कि अपने फैमिली को बताऊँ तो कोई ये समझता नहीं, वो कहते हम भी इसी सारे मसलों से गुज़र के इधर तक आए। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत ऑड लगती है पेरेंट्स की कि जब आपका बच्चा आपको आके कोई चीज़ बताता है, इंस्टेड आप उसको दिलासा दें, आपको कहें कोई बात नहीं, आप उनको बोलते जी हम भी इसी चीज़, क्या आपका मुकाबला है अपनी बेटी के साथ? नहीं ना, आपकी अपनी बेटी है, आपका अपनी बेटी के साथ तो कोई मुकाबला नहीं चल रहा। तो आप उसको दिलासा दें, उसको खुश रखें, जब वो आती है तो उसका ख़्याल रखिए, लेट हर स्लीप, उसके बेबी को आप देख लें। तो ये चीज़ें ना हमारे पुरानी जो जनरेशन है वो ये चीज़ नहीं समझती। उनको लगता है कि जी हमने ये सख्तियाँ गुज़ारी हुई हैं तो हर बंदे को गुज़ारना चाहिए। बहुत ज़माना बदल गया है। आप ये चीज़ें अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि जी जो आप पे जिस तरह से आपको ट्रीट करे, आपका फ़र्ज़ है वो सारी चीज़ों को बर्दाश्त करना। देखिए बदतमीज़ी करने के लिए किसी ने नहीं कहा, लेकिन अपने आप से मोहब्बत करना आपका अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव। सो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, इसी चीज़ पे बात करेंगे। आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि इस तरह की सिचुएशन से कौन-कौन पहले गुज़र चुका है या कौन-कौन गुज़र रहा है। देखिए दिस व्लॉग इज़ नॉट अबाउट समथिंग कि जिसमें मैं आपको कहूँ जाएँ जी आप फ़साद डालें और ये कर नहीं। इट इज़ ऑल अबाउट यू। जब आपको अपने आप से मोहब्बत होती है ना, तो फिर दूसरे भी आपसे मोहब्बत करते हैं। जब आप अपने आप का ख़्याल रखते हैं ना, तो दूसरे भी सोचते हैं कि हाँ जी, शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ हरसेल्फ। एंड जिसमें बहुत सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और फिर बाद में हम पछता रहे होते हैं। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं उन सारी चीज़ों से जिसको आपने स्टार्ट करना है। इस रमज़ान में सोचना है कि आई विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, आई विल हैव अ ब्यूटीफुल खुशियों वाली ज़िंदगी, ना कि रोने-धोने वाली। अभी ज़िंदगी स्टार्ट हुई है एंड अभी इतनी परेशानी है। शी इज़ जस्ट अ यू नो शी इज़ इन हर 20s। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उन्होंने देखिए मुझे ये कहा कि मुझे जब कोई एक बात बताता है ना तो फिर मैं घंटों सोचती रहती हूँ। मुझे रात रात भर नींद नहीं आती, मुझे टॉन्ट करे, कोई कुछ बोल दे, बस मेरा फिर पूरा दिन दिल नहीं चाहता अपने आप की तरफ देखने का। मैं ऐसे रहती हूँ कि जैसे बस मेरा जैसे दिल ही उचाट है, मेरे हस्बैंड भी मुझे टॉन्ट कर रहे होते हैं। लाइक मैं आपको एक बात बताऊँ, आपकी एनर्जी बहुत प्रीशियस है।
आपकी सीरियसली एनर्जी बहुत प्रीशियस है। इसको ऐसी चीज़ों पे, ऐसे टॉन्ट्स पे, ऐसे लोगों पे ड्रेन मत करें जिनका आपकी आपकी देखिए मैं एक बात बताऊँ, सारी ज़िंदगी आपने उस घर में नहीं रहना, दिस इज़ रियलिटी। विद द पैसेज ऑफ टाइम 8 साल, 10 साल, 15 साल आप आहिस्ता-आहिस्ता अलग हो जाते हैं। आपका अपना सेल्फ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपका वो जो बेबी है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो कि छोटा बच्चा है। मैं आपको एक बात बताऊँ, हस्बैंड्स का ख़्याल रखना चाहिए, बट हस्बैंड को दीन ईमान नहीं बना लेना चाहिए कि जी आप अपने आप को भूल के सिर्फ़ अपने हस्बैंड की पे लगी हुई हैं। नो, वो एक ग्रोन अप मैन है, ठीक है? आपका जो छोटा-सा बच्चा है ना आपकी गोद में, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपका अपना सेल्फ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ इस चीज़ को ना छोड़ दें कि जी बीवियाँ मैंने देखी हैं तो बस इस्तग़फ़ार सुबह से शाम तक मियाँओं की उसमें लगी हुई होती है कि अच्छा जी क्या कर रहे हैं आप? कॉल करेंगी 2-2 मिनट बाद। आप उनको रहने दें, लेट हिम डू हिज़ जॉब। आप वो टाइम अपने आप पे लगा लें ना। देखिए अपने आप से प्यार करना सीखें, अपने आप का ख़्याल रखना सीखें। जब आप नहीं करेंगी तो फिर आपका कोई नहीं करेगा। ये बात रियलिटी है। इंस्टेड कि आप एक बंदे के पीछे हाथ धो के पड़ गई क्यों? क्योंकि आप उसको ये जता रही हैं कि जी आई लव यू। आपके बोलने से, बार-बार किसी को फ़ोन करने से आपकी मोहब्बत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। आप उनसे मोहब्बत करती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप उनसे मोहब्बत मत करें, बट मैं आपसे कह रही हूँ कि अपने आप से पहले मोहब्बत करें। जो एक बेबी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे मोहब्बत करें, फिर थर्ड पे आपके हस्बैंड आते हैं। तो ये चीज़ मत भूलें कि इंस्टेड ऑफ एक बंदे को वो बाद में बकौल उनके मुझे इतने ऐसे मैसेज करते हैं जैसे कॉल करते हैं, अटेंड ही नहीं करते, इरिटेट होते हो, तो आपने अपने आप को खुद ही नीचे की इतना गिराया हुआ है ना। जब आप अपनी इज़्ज़त खुद करेंगी तो दूसरा बंदा भी आपकी इज़्ज़त करेगा। व्हाई आर यू कॉलिंग योर हस्बैंड आफ्टर एवरी 4 मिनट, 5 मिनट और हाफ एन आवर और आवर, ठीक है? क्या ज़रूरत पड़ी? मत करें कॉल। जब उनको काम होगा वो आपको कॉल कर देंगे, टेक्स्ट मैसेज कर दें। अपने आप का ख़्याल रखिए, वो टाइम उन पे वेस्ट कर रही हैं, अपने आप पे लगाएँ। फिर जो चीज़ बड़ी मुझे मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि जी मैं अपना ख़्याल ही नहीं रखती, मैं बस उन्हीं कपड़ों में सोती हूँ, उन्हीं में उठती हूँ, 4-4 6-6 दिन मेरे मियाँ मुझे बेइज़्ज़त कर रहे थे। देखिए मैं जब किसी से बात कर रही थी स्पेशली मैं इंस्टाग्राम पे बात करती हूँ और स्पेशली एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, प्लीज़ डोंट राइट हाय, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस तरह के मुझे दिन में पता नहीं कितने मैसेज आते हैं, डोंट रिप्लाई। आप पूरा मसला लिखें, देन आई रीड आउट एंड देन मैं आपको फिर जवाब दूँगी, ठीक है? मैंने उनसे पूछा कि आप अपना ख़्याल रखती नहीं? मैं तो मुँह भी नहीं धोती, मैं बाल भी नहीं कंघी करती, मेरा दिल बहुत ख़राब है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, अपनी अपीयरेंस पे तवज्जो दें। हो जाएँगे दुनिया के काम, हो जाएँगे घर के काम, हो जाएँगी सारी ज़िंदगी सब सब चीज़ें। अगर आप अपने आप का ख़्याल नहीं रखेंगी तो कौन आके रखेगा मुझे सिर्फ़ ये बता दें। कोई भी नहीं रखेगा, कोई भी आपको नहीं कहेगा आपने क्रीम लगाई है कि नहीं लगाई। हाँ, टॉन्ट ज़रूर करेंगे, बेइज़्ज़त ज़रूर करेंगे, आते-जाते बातें ज़रूर सुनाएँगे। सो द थिंग इज़ मैं आपको एक बात बताऊँ, सुबह उठ के सबसे पहले अपने कपड़े प्यारे से पहने, जो भी पहनने हैं। ख़ैर है, आप रात के कपड़े अलग कर दें, 2-3 दिन एक ही सूट पहन लें, किसी ने नहीं कहा सर्दियाँ आपको पसीने नहीं आते। बट आप रात के कपड़े अलग कर दें, दिन के कपड़े अलग कर दें, सुबह उठ के मुँह हाथ धोएँ, अच्छी सी स्किन केयर करें, परफ्यूम लगा लें, ये तो सब कुछ सबके पास होता है। अपने बाल टाई कर लें, एक लिपस्टिक लगा लें, मैंने आपको 10 दफ़ा ये चीज़ें बताई। आप अपनी जैसे ही आप सुबह एक एक उस तैयार होती है, एक अलग ऑरा में आ जाती हैं। लेकिन अगर आप रात के कपड़ों में सो के सुबह उठ के समझती हैं कि जी मैं बड़ी प्यारी लग रही हूँ, तो आप ना उसी आपके अंदर वो एक मतलब रात की सोने वाली एक अजीब-सी सुस्ती वाली एनर्जीज़ होती हैं। आप चाहे 10 दफ़ा भी कहें ना कि मैं घर के काम करूँगी, आपका कोई काम करने का दिल नहीं चाहता। ये चीज़ मैंने नोटिस की है। मैंने इस पे पूरा व्लॉग बनाया था, चेंज योर ड्रेस, चेंज योर पर्सनैलिटी। आपके कपड़े जैसे ही बदलते हैं, आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट, आप एक डिफरेंट बंदे बन जाते हैं। सो प्लीज़ अपनी पर्सनैलिटी, अपनी अपीयरेंस पे ध्यान देना शुरू करें। दुनिया को छोड़ दें। लेट देम थिंक व्हाटएवर दे वांट। फिर एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे ख़्याल से कि अपने दिन को ना सिंपल बनाना चाहिए। एक सिंपल रूटीन से स्टार्ट करना चाहिए। अपनी लाइफ़ को आसान बनाने के लिए अपने लिए आसानियाँ पैदा करें। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हमेशा आपको बहुत बड़ी लगती हैं।
इंस्टेड ये सोचें ये भी होगा, वो भी करना है, वो भी करना है। आप बिल्कुल ये चीज़ें मत सोचें, बस सिर्फ़ ये सोचें कि मैंने सबसे पहले सुबह उठ के ये काम करना है या मैंने सुबह सबसे पहले पहले उठ के ये चीज़ें करनी है और अपनी रूटीन को मैं जितना सिंपल बना सकती हूँ, मैंने उसको सिंपल बनाना है। क्योंकि हम जितनी चीज़ें ऐड करते जाते हैं, उतनी ही ज़िंदगी कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। उतना ही फिर कोई काम करने का दिल नहीं चाहता। दिस इज़ रियलिटी। सो बेस्ट चीज़ क्या होती है कि अपनी लाइफ़ को अपनी रूटीन को सिंपल बनाएँ। अब अगर मैं अपनी मिसाल दूँ, आप लोग मेरी इफ्तारी देख रहे हैं। मैं पहले इफ्तारी में फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे रमज़ान में लगता था कि बहुत मुश्किलात हैं। क्यों लगती थी? कि जी आज मैंने एक फलाना नया मेन्यू में डालना है, वो फलाँ चीज़ मैंने नई मेन्यू में डालनी है। अब मैं ग्रोसरी अब वो आप सोचें कि अगर मैं हफ़्ते की हर रोज़ 3 से 4 बिल्कुल ब्रांड न्यू चीज़ें बनाती थी। दिस इज़ विद मी मेरे साथ था ये, मैं अपनी रूटीन आपको बता रही हूँ। ये बात है पुरानी मतलब कुछ सालों पुरानी और मैं क्या करती थी कि फिर मुझे हर रोज़ ग्रोसरी भी मँगवानी पड़ती थी, ये बना रही हूँ, वो बना रही सीरियसली ज़िंदगी मैंने अपनी आसान किस तरह बनाई क्योंकि वो जो सारी चीज़ें थी मतलब मैं एक खाना भी बनाती थी, मैं साथ में बहुत सारी और चीज़ें बनाती थी। उससे क्या होता था मेरे बच्चे इतना खाते नहीं थे और मैं खा रही होती थी, मेरे हस्बैंड खा रहे होते थे और मेरे बच्चे क्या वो मेरा बेटा आलू के पकौड़े और दही बल्ले बहुत शौक से खाता है। बेटी मेरी फ्रूट चाट खाती है, चना चाट खाती है। तो सालन वगैरह तो रह जाता था और फिर क्या होता था फ्रिज वाज़ यूज्ड टू बी फुल ऑफ स्टफ वो मैं बाँटने में लगी हुई होती थी, वो मैं देने में लगी होती थी और बासी 1 दिन पुराना खाना रोज़ेदारों को देते हुए भी आपको अजीब-सा लगता है। सो देन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान इस तरह बनाना शुरू किया कि मैं सिर्फ़ वही बनाती हूँ, जो मेरे बच्चे खाते हैं। मैं वही बनाती हूँ जो मैं खाती हूँ, मेरे हस्बैंड खाते हैं और जो बच जाता है, तो वो ये होता है कि ये जैसे चना चाट हो गई, ये कुछ इस तरह की चीज़ें वो दूसरे दिन भी खाई जा सकती हैं, आप किसी को दे सकते हैं। बट ये है कि अपनी ज़िंदगी को अगर आप आसान नहीं बनाएँगे, आप उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाएँगे, ढेर-ढेर सारी चीज़ों को ऐड करते जाएँगे, आप अपनी ज़िंदगी को खुद जहन्नुम बनाएँगे। तो अपनी ज़िंदगी को हर लिहाज से सादा और आसान बनाना आपका काम है। अपने लिए ना एक टाइम रखना बहुत ज़रूरी है। आई नो आजकल रमज़ान है, रमज़ान में आपको सिपारा पढ़ना होता है। आपको अपने लिए नमाज़ के लिए अलग टाइम निकालना पड़ता है क्योंकि समटाइम्स आपका दिल चाहता है कि जी मैं दुआएँ माँगूँ क्योंकि ये 1 महीना बहुत इम्पोर्टेंट और प्रेशियस है। सो बेस्ट आप अपने लिए टाइम निकालें प्लीज़। भले दूसरे बंदों को आपकी नीड होगी, अब वो आपके दिमाग में चल रहा होता है कि जी अभी मैंने जाके किचन में ये करना है, वो करना है, बहुत सारे लोग उस घर में रह रहे हैं ना। सो अपने से थोड़ी-सी ज़िम्मेदारियाँ थोड़ी साइड पे कर लें, अपना अपने लिए टाइम निकालें। अपनी आपकी कब्र में किसी ने आपके साथ नहीं जाना। आपको अपने कब्र में अपने एमाल खुद लेकर जाने हैं। आपको हाँ, मैं मानती हूँ आप लोगों को सबको इफ्तारी बना के देनी स बट और कामों के लिए आपको कोई सवाब के नहीं मिल रहा कि जी आप लगी हुई हैं, कपड़े भी धो-धो के दे रही हैं, सारे काम कर रही हैं। आप ज़िम्मेदार रही हैं अपने आप की तो चलें आप अपने हस्बैंड की ज़िम्मेदारी ले रही हैं, अपने बच्चे की और घर सारे की ज़िम्मेदारियाँ लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप न्यूली वेड हैं, प्लीज़ एक बाउंड्री बना लिया करें जब आप किसी आपकी श आप इवन मदर्स आर वाचिंग माय व्लॉग तो उनको ये अपनी बेटियों को बताना चाहिए कि इतना अपने आप को ट्रे में रख के ना मेड बन के मत पेश किया करें। यू आर समवन यू आर सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ टू क्योंकि जब आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं होगी ना, तो आप कोई काम करने जोगी नहीं रहते। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ना अपने अलमारियाँ ठीक करने का टाइम नहीं मिलता, मुझे अपने आप को ठीक करने का टाइम नहीं मिलता। अगर आप डेली बेसिस पे ना छो थोड़ा-थोड़ा कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कहते हैं ना कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ डिसिप्लिन। आप कंसिस्टेंट रहेंगे, डिसिप्लिन्ड रहेंगे अपनी लाइफ़ में, अपने कामों में, आपको कभी बिलीव मी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपको किसी ने नहीं कहा आप एक ही दिन में बैठ के सारे काम करें। आप थोड़े-थोड़े करके करें। मैं एक दिन अपनी डाइनिंग को ठीक करती हूँ, दूसरे दिन मैं अपनी जो बुक शेल्फ है उसको ठीक कर लेती हूँ। डिक्लटरिंग भी मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं एक दिन में सारा घर नहीं डिक्लटर कर लेती। मैं देखती जाती हूँ कि ये चीज़ मुझे नहीं मतलब ये घर अब मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। तो और अलमारी आज मैं ये ठीक कर लूँगी, आज मैं अपने छोटे बेटे की अलमारी ठीक कर लूँगी। बच्चे बड़े अपनी अलमारियाँ खुद ठीक करते हैं। अपने हस्बैंड की अलमारी वो हाफ टाइम तो होते नहीं है। जब वो होते हैं तो उनकी अलमारी ठीक कर ली, अपने छोटे बेटे की अलमारी ठीक कर ली, अपने जूतों की अलमारी ठीक कर ली, अपना एक ड्रॉर जो है ना वो मैंने डिक्लटर कर दिया। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, थोड़ा-थोड़ा करके करें।
बट हर रोज करें। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये तमाम ख़वातीन के लिए है कि अपने जो मील प्लान है ना, वो पहले कर लिया करें कि मैंने आज क्या-क्या बनाना है, और या पूरे हफ़्ते का पहले बना लिया करें। वो एक तो आपका टाइम बचाता है, आपको बहुत ऑर्गनाइज़्ड रखता है, आपको पता होता है कि आपने क्या पकाना है, और दूसरा आप उसकी ग्रॉसरी करके आ जाती है वीकेंड पे, ठीक है? फिर अपने फाइनेंसेस को, क्योंकि बहुत से लोग मुझे ये भी मैसेज करते हैं कि हमसे ना बजट नहीं बनता। हम जब हस्बैंड अपने हमें पैसे देते हैं वीकली या जो मंथली है, जो भी आपका बजट चल रहा होता है, वो हमसे संभाला नहीं जाता। देखिए, अपने पैसों को, फाइनेंसेस को, इस पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा। वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल, कि अपने फाइनेंसेस को आप किस तरह बचा सकती हैं और उसमें बचत किस तरह कर सकती हैं। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत से लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि 15 तारीख को तनख्वाह खत्म हो जाती है। मुझे ये नहीं समझ आती, आपने अपने फाइनेंसेस कितने ज़्यादा बिगाड़े हुए हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि 15 तारीख को आपकी तनख्वाह खत्म हो गई है। सो इम्पॉर्टेंट क्या है कि अपने फाइनेंसेस पे चेक एंड बैलेंस रखें। वो गैर ज़रूरी चीज़ें मत खरीदें जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं, वी विल टॉक अबाउट दिस एज वेल। फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, प्लीज़ अपने आप को भी सेलिब्रेट किया करें। आप अपने बच्चों की बर्थडे, अपने हस्बैंड की बर्थडे, अपने घर वालों की बर्थडे, अपने आप को भी सेलिब्रेट किया करें। आप भी उतनी इंसान हैं जितनी सब सब आपके घर के रहने वाले लोग हैं। आपको भी अल्लाह ने एक ही ज़िंदगी दी है जैसे इन सबको दी है, तो आप अपनी भी विन्स को सेलिब्रेट करें। 1 केजी रिड्यूस किया है वेट, खुशी में खाने के लिए नहीं कहा किसी ने। आप अपना एक पुराना जोड़ा जो कि आपको लगता है कि इसमें मैं बहुत पहले आती थी और मोटी थी, तो वो उठा के किसी को दे दें और अपने आप को एक आध जोड़ा दे दें अगर आपने 1-2 किलो कम कर लिया है, और उससे क्या होगा, आपको एनकरेजमेंट मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी। देखिए, ज़िंदगी नाम क्या है? अपने आप को खुश रखने का। कोई आपको आके खुश नहीं रखेगा, ये बात हमेशा याद रखें। कोई आके आपको नहीं बोलेगा कि प्लीज़ खुश रहा कर। क्योंकि हम ना दूसरों की वैलिडेशन की वेट कर रहे होते हैं ना, कि दूसरे आके हमें बोलेंगे। नहीं, अपने आप को खुश रखना आपका अपना काम है। और हमारी खुशियाँ क्या होती है? अगर जोड़ा नहीं अफोर्ड कर सकती, इट्स ओके। अपने लिए कोई रिंग खरीद लें, जो आर्टिफिशियल रिंग्स होती हैं। अपने आप को चलें, और कुछ नहीं, कोई एक कप चाय बना के पी लें, जो कि कुछ लोग चाय पीते हैं। व्हेन आई एम हैप्पी आई सेलिब्रेट दैट थिंग, लाइक मैं ब्लैक कॉफ़ी बना के पीती हूँ, मैं नट्स खा लेती हूँ, या अपने लिए बहुत नहीं तो एक आध जोड़ा ऑर्डर कर दिया। दैट्स इट, आपकी खुशी है भई, ये छोटी-छोटी चीज़ों से खुशियाँ बनती हैं। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, आई एम डायबिटिक पर्सन। अम, आप मेरा वेट अच्छा खासा था। मैंने आहिस्ता-आहिस्ता अपने अपने वेट को काबू में लेकर आई हूँ। पहले मुझे लगता था इम्पॉसिबल है। बहुत सी मिथ्स, बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि 35 इयर्स के बाद जो है ना आपका वेट कम नहीं होता। बट मैंने मिसाल बना के दिखाया है कि आई हैव रिड्यूस्ड अ लॉट ऑफ वेट, और वो क्या है? वो मेरी आज की इन्वेस्टमेंट है इन माय फ्यूचर लाइफ। क्योंकि मोटापा आप में निरी बीमारियाँ पैदा करता है, ये मेरे साथ खुद हो चुका है। तो आज जब मैं अपना वेट कम करती हूँ, या आज मैं लुक बैक करती हूँ कि मैं कितनी एनर्जेटिक होती हूँ, जब आपका वेट ज़्यादा होता है, आपकी बॉडी को डबल मुशक्कत करनी पड़ रही है, डबल काम करने पड़े, तो क्या होता है, आप थक जाते हो, फिर आपका दिल नहीं चाहता कुछ करने का, फिर आप में नेगेटिविटी आती है। सो अपनी आज की सेहत को ये समझें कि मैं अपनी कल की ज़िंदगी में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। आज मैं अपना अच्छा बनाऊँगी तो कल की ज़िंदगी अच्छी गुज़रेगी। सो उसके लिए क्या करना है? डोंट थिंक नेगेटिव। ओनली फोकस ऑन योरसेल्फ। ओनली थिंक अबाउट योर हेल्थ। उसमें फिजिकल हेल्थ भी आती है, उसमें मेंटल हेल्थ भी आती है। सो ओनली थिंक अबाउट कि आज अगर मैं इन्वेस्ट करूंगी अपनी सेहत पे, अपने आप में, तो वो मुझे कल फ्रूटफुल होगा। ये बात हमेशा याद रखें, जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देती हैं और अपना ख्याल रखती हैं, तो आपके बच्चे आपसे सीखते हैं कि किस तरह से ख्याल रखा जाता है, और वो आपको वैल्यू करते हैं। अगर आप देखिए, मैं आपको एक बहुत आसान और सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्डली बता रही हूँ। अगर आप सुबह उठती हैं, सर झाड़ मुँह फाड़, फिर घर पे गंदे संदे हुलिये में लगी होती हैं, मियाँ अलग बेइज्जत कर रहा है, क्या हुलिया बनाया हुआ है, उनको एम्बैरेसमेंट अलग उनको हो रही, क्यों? क्योंकि जी आप को सब लगता है कि जी मैं तो घर के पूरे काम कर रही हूँ, तो मेरा तो हक नहीं है। आप अपने आप को इज़्ज़त नहीं देंगी, कल आपका हस्बैंड आपको नहीं देगा, और फिर कल बच्चे जब देखते हैं कि मेरे फादर नहीं दे रहे इज़्ज़त, दे विल ट्रीट यू द सेम। ये रियलिटी है, ये बिटर रियलिटी है ज़िंदगी की।
तो अगर आप अपना ख्याल रखती हैं, आप अपना एक स्केड्यूल बनाती हैं, आप एक लिमिटेशंस रखती हैं लाइफ में, तो क्या है, इससे क्या होता है? आपके हस्बैंड देखते हैं ओके शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ हरसेल्फ। इन-लॉज़ देखती है, उनको पता होता है अपना ख़्याल रख रही है। इसी तरह आपके बच्चे देखते हैं कि हमारी मम्मा अपना ख़्याल रख रही हैं, तो फिर वो सब आपका ख़्याल रखते हैं। आज से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगी, आप अपने आप को आगे 10 साल में दुआएँ देंगी कि आई विश ये चीज़ मैंने बहुत पहले की होती आज, लेकिन फिर भी टाइमली मैंने करना शुरू कर दी, तो मैं अपना ख़्याल रख रही हूँ, तो लोग भी मेरा ख़्याल रख रहे हैं। फिर एक चीज़, जैसे मैं आपको बताती हूँ ना अपनी बाउंड्रीज़ रखें दुनिया के साथ, एक बाउंड्री क्लियर कर दें। अगर कोई भी आपकी ज़िंदगी में नए लोग होते हैं, आप उनको अपना रूटीन एंड बाउंड्री बताएँ कि दिस इज़ माय बाउंड्री, इसको मैं क्रॉस नहीं करती। इसी तरह आपके बच्चों को भी एक बाउंड्री का पता होना चाहिए दैट डज़ नॉट मेक यू अ बैड मदर। अगर आपके बच्चों को पता है कि मेरी माँ ने सारा दिन काम किया और अभी 1 घंटा आराम करें, दे शुड नो कि ये आराम का टाइम है, हमने जाके अपनी माँ को तंग नहीं करना। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को वो बाउंड्री नहीं सिखाएँगे, दे विल नेवर फॉलो यू। दे विल कोई भी बंदा जब तक आप उनको अपनी बाउंड्री नहीं बताते ना कि दिस इज़ माय बाउंड्री, यू कैन नॉट क्रॉस दिस बाउंड्री। सो वो उस चीज़ को क्रॉस करते रहेंगे। जब आप अपनी बाउंड्री डिफाइन कर देते हैं लोगों को, तब वो उसको क्रॉस नहीं करते। सो अपनी बाउंड्री अपने मुताबिक बनाएँ, अपने काम के मुताबिक, अपनी ज़िंदगी के मुताबिक, अपनी रूटीन के मुताबिक एंड हर एक को वो स्लो मैसेज एंड मतलब पोलाइट मैसेज कन्वे होना चाहिए कि दिस इज़ माय बाउंड्री, दिस इज़ माय टाइम ऑफ रेस्ट, दिस इज़ माय टाइम ऑफ स्लीपिंग एट नाइट। मैं लेट आवर्स लोगों को एंटरटेन नहीं करती, मैं लेट आवर्स लोगों को टेक्स्ट मैसेज की जवाब नहीं देती। इफ आई वांट, आई विल रिप्लाई यू इन द मॉर्निंग। देखिए, रोज़े का जो ये रमज़ान का महीना होता है ना, ये हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाता है। मतलब हमारी एक रूटीन बनती है रमज़ान में। आपने कभी नोटिस किया है हम एग्ज़ैक्ट टाइम पे खाना खाते हैं एंड वो खाना का टाइम ही बेस्ट होता है, सोने से 2-3 घंटे पहले आपने अपना खाना खा लिया। तो एक रूटीन होती है। आपने सुबह सहरी कर ली, उसके बाद अपना सिपारा पढ़ लिया, आपने कुरान पाक पढ़ लिया, आपने सफाई टाइम पे होना शुरू यानी आपने नोटिस किया है कि हाँ, रमज़ान हमारी ज़िंदगी में कितनी चेंजेज़ लेकर आता है, कितने डिसिप्लिन लेकर आता है। लेकिन जैसे ही रमज़ान खत्म होता है, वो डिसिप्लिन खत्म हो जाती है क्योंकि हम हमें होता है कि बस ये रूटीन बस वही पुरानी वाली सही है। लेकिन हम इस रूटीन को एक टूल नहीं बनाते रमज़ान की रूटीन को। सो अगर हम ये चाहें कि हम अपनी एक रूटीन को डेवलप करें, रमज़ान इज़ द बेस्ट मंथ कि जिसमें हम अपनी रूटीन डेवलप कर सकते हैं, जिसमें हम अपने मतलब आगे के 11 महीनों को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। लेकिन हम यहीं पर फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब मेरी जो रूटीन्स है ना, मैं आपको बताऊँ कि जैसे ही रमज़ान वाला मतलब जैसे इफ्तारी हो जाती है, मैं मेरी सबसे पहले कोशिश ये होती है कि मैं डाइनिंग टेबल पे ही सब जो सामान है ना उसको समेटा-समेटी करके रखूँ। ये मैं आपको दिखा भी रही हूँ। मैं अपने बॉक्सेस लेकर आती हूँ, मैं यहीं पर उनको खाली कर लेती हूँ, प्लेट्स को ले जाके प्लेट्स को भी सारी खाली करके जो-जो चीज़ें मुझे डब्बों में डाल के फ्रिज में रखनी होती हैं, वो मैं यहीं कर लेती हूँ। क्योंकि उस वक़्त डाइनिंग के ऊपर सारा सामान पड़ा तो एक दफ़ा मैं लेकर जाऊँ, फिर मैं उधर सँभालूँ तो वो काम बहुत लंबा लगता है। मैं इतनी डाइनिंग पे अपने सारे बर्तनों को समेट के, सारी चीज़ों को सही करके, फिर ले जाके मैं किचन में अपना एक काउंटर पे सारे बर्तन सही करके रखती हूँ ताकि मेरी जो नेक्स्ट डे हेल्पर हैं वो आती हैं, वो सारे बर्तन-वर्तन धो लेती हैं तो उनको भी प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी प्रॉब्लम ना हो। और सारा जो सामान जैसे फ्रूट चाट हो गए, थोड़े छोटे-छोटे डब्बों में मैं डाल के फ्रिज में रख लेती हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता होता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो थोड़ी देर के बाद फिर जा के खाएँगे। बट मैं डोंगों में फ्रिज में नहीं रखती क्योंकि मुझे डोंगों में चीज़ खुली बिल्कुल भी फ्रिज में अच्छी नहीं लगती। मुझे होता है कि डब्बों में डाल के रख लो, बच्चों ने खा ली ठीक है, नहीं है तो वो कवर होके रखे पड़ी होती। तो दिस इज़ रूटीन, दिस इज़ हैबिट जो कि एक डेवलप हुई हुई है मुझ में। तो इसी तरह छोटी-छोटी रूटीन्स करें और अपने उसी वक़्त काम कर लें। अब इसी पूरे डाइनिंग को मैं अभी ही क्लीन कर दूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया बस जैसे ही डाइनिंग पे हम अफ्तारी कर लेते हैं, मैं मतलब मेरी बेटी ले जाके रखती जाती है, मैं अपना सारा डाइनिंग टेबल जो होता है ना, मैं उसको बहुत अच्छे से सारा सामान ले जाके फिर मैं इसकी अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। ताकि कल सुबह मुझे ये ना देखना पड़े कि जी बिखरा हुआ सामान पड़ा हुआ है डाइनिंग के ऊपर और मेरा डाइनिंग जो है ना वो पैथेटिक कंडीशन में। नो, मैं उसको उसी देन एंड देयर साफ कर लेती हूँ। सेम इज़ द केस विद माय किचन, भले मेरी हेल्पर आती है बट मैं मुझे किचन में खिलाना अच्छा नहीं लगता, ये चीज़ मेरे बच्चों को भी पता है।
हमारा एक काउंटर जो सिंक के साथ है उसके अंदर सारे प्लेट्स एक ही तरह की स्टैक करके रखती हूँ, चम्मच एक में डाल देती हूँ, कप या ग्लास में सारे बर्तनों को एक जगह रखा होता है ताकि मेरी हेल्पर को भी प्रॉब्लम ना हो और मैं अपने किचन को रात को जब मैं चाय वगैरह बनाती हूँ, मैं वाइंड अप कर रही होती हूँ तो उसी वक़्त साफ़ कर लेती हूँ। मुझे पता है कि ये चीज़ मुझे सुबह जब मैं उठती हूँ तो मुझे कितनी खुशी देता है कि मेरा घर बड़ा साफ़-सुथरा है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि और स्पेशली सीरियसली इस दफ़ा के रोज़े इतने मुश्किल हैं ही नहीं कि बंदा बोले ना बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है क्योंकि पहले बहुत शरबत पीते थे सीरियसली मैं इस साल मैंने शरबत बिल्कुल नहीं पिया। मुझे अपना आप आफ्टर इफ्तारी बहुत एनर्जेटिक लगता है। एंड मेरे अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो मैं हर रोज़ के 10 से 15 के कल रात को तो मैंने 16,000 स्टेप्स लिए थे। मतलब मैं सारा दिन वॉक करती हूँ और रात को मैंने टगा के वॉक की थी क्योंकि मुझे थकावट नहीं फ़ील होती और मैं पूरी इफ्तारी भी बनाती हूँ, इट्स इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। और ये आप देख सकते हैं कि मैं साथ-साथ अपना किचन भी साफ़ कर रही हूँ ताकि मुझे मेरा घर साफ़-सुथरा न लगे और खुशी भी हो कि साफ़ है। हम मोस्टली सिर्फ़ रमज़ान में ही अपनी एक मतलब ज़्यादातर कुरान पाक मोस्टली लोग रमज़ान में ही पढ़ते हैं। बट दिस इज़ समथिंग आई इंशाल्लाह ताला आई विल कंटिन्यू। मेरे पहले के भी सिपारे थे जो कि मैं इस अभी रमज़ान में ख़त्म कर रही हूँ, जो कि मैंने पहले पढ़े हुए थे पिछले इससे 1 साल के अंदर मतलब आई थिंक 13-14 सिपारे थे। सो आई विल कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस इन माय फ्यूचर कि डेडिकेट करना है अपनी ज़िंदगी में उस टाइम को जो कि मेरे लिए है, मेरी मेरी ज़िंदगी और मेरी आख़िरत के लिए है। तो उसमें या तो सुबह का टाइम या तो फिर जो रात का टाइम मैं फ़ारिग होंगी तो आई विल ट्राई भले एक पेज ही क्यों ना हो, मैं अपना सिपारा ज़रूर पढ़ूँगी। इसी तरह आप अपनी लाइफ़ के किसी टाइम को डेडिकेट करें कि ये मेरा एक पर्सनल टाइम है विद माय परवरदिगार। और लास्ट बट नॉट लीस्ट रमज़ान हमारे लिए है अबाउट आवर इनर ग्रोथ। डोंट थिंक नेगेटिव, डोंट थिंक अबाउट नेगेटिव पीपल। अपनी फिजिकल क्लीनलीनेस करनी है, आपने कोई जंक नहीं खाना। प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ये पकोड़े और रोल्स जो आप देख रहे थे, मेरे बच्चे खाते हैं, वो उनको बिल्कुल उनको ऐसा लगता है रोज़ा बस फ़र्ज़ ही किया गया है पकोड़ों के लिए। मैं पकोड़े नहीं खाती, मैं सीरियसली नहीं खाती और नियर फ्यूचर यू विल सी व्हाट आई एम ईटिंग। मैं चना चाट बहुत शौक से खाती हूँ, फ्रूट चाट खाती हूँ और उसमें भी मैं जूस डाल के मतलब ऑरेंज जूस ही डाल के खाती हूँ एंड दही भल्ले और अगर कोई सालन बना हो तो उसके साथ थोड़ी-सी चपाती। दैट्स इट। मैं नहीं खाती, मुझे लगता है कि ये बॉडी अल्लाह ने मुझे गिफ्ट की है, मैं इसको जंक से इस दफ़ा नहीं भरूँगी। सो ट्राई करें कि अपनी रमज़ान की रूटीन को ऐसे बनाएँ कि जैसे बस ये रमज़ान है, इसमें मैंने जंक यार्ड नहीं बनना, मैंने सिर्फ़ हर चीज़ बच्चों का लेफ्ट ओवर भी खा रही हैं। ये होता है, ये सारी मदर्स के साथ होता है, वो क्या करती हैं बच्चों को जो लेफ्ट ओवर खाना पड़ा हुआ होता है, वो भी खाना शुरू कर देती हैं, मत खाएँ प्लीज़। वो दे दें किसी को, आप अपनी एक लिमिट बना लें, अपनी भी एक बाउंड्री बना लें कि भई मैं खुदा का वास्ता है, मैं इस चीज़ों के लिए नहीं हूँ। आप फिर टेंशन, डिप्रेशन में खाई जा रही होती हैं। सिर्फ़ ये सोचें कि रमज़ान मेरे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मैंने इसमें अल्लाह से बहुत सारी बातें करनी है। ये मुझे डिप्रेशन से निकालेगा। मैं अपनी फ़िज़िकल क्लीनलीनेस का ख़्याल रखूँगी। मैं अपने मेंटल क्लीनलीनेस का ख़्याल रखूँगी एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये मेरी इनर ग्रोथ के लिए ये महीना है। सो ये चीज़ अगर जब आप अपने माइंड में रखती हैं, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।